फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ जो नए हमारे प्राध्यापक गण हैं, शोधार्थी हैं, उनसे चर्चा करूँगा। जी हाँ, आजकल पीएचडी थीसिस हम जब जमा करते हैं उसमें 2 शोध पत्र सबमिट करना पड़ते हैं। रिसर्च पेपर, शोध पत्र, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। शोध पत्र हम कैसे लिखें, शोध पत्र लिखने का क्या तरीका है, क्योंकि शैक्षणिक जगत में, अकादमिक जगत में अगर हमको आगे बढ़ना है तो निरंतर रिसर्च पेपर लिखते रहना है, किसी न किसी प्रकार की शोध करते रहना है। जो भी हम शोध करते हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हों, सोशल साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, एजुकेशन के हों, इन सभी को शोध पत्र लिखना आना चाहिए। अभी यहीं जौनपुर में 30 मार्च को सेंट लाइसेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BA, BCom, BBA, BA, B.Ed के विद्यार्थियों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए एक आमंत्रित व्याख्यान माला जो था उसमें मुझे बुलाया गया। उसमें मैंने अपने विचार शिक्षकों के साथ रखे, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। देखिए, रिसर्च इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। ऐसा कहा जाता है कि रिसर्च जो है लाइफ लॉन्ग जर्नी है, मतलब सतत चलने वाली है। शोध पत्र का इस्तेमाल वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक मुद्दों की खोजबीन और पहचान के लिए किया जाता है। इसलिए जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखें तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। उसमें मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ओरिजिनल, साइंटिफिक एंड लॉजिकल, ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हुए हमको अपना शोध पत्र लिखना चाहिए। पूरे शोध पत्र का जो है 4000 से 5000 शब्दों का हो, सबसे बेटर है। इसमें आपको एक सारांश एब्स्ट्रैक्ट देना होता है जो 150 शब्दों का हो, और टाइपिंग है MS वर्ड में करिएगा। अंग्रेजी के टाइम रोमन फॉन्ट लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा में अगर कर रहे हैं तो टाइम रोमन करिएगा और 10 में टाइप करिएगा। कृति 2 10, इसका फॉन्ट हो जाएगा 12। अंग्रेजी टाइम रोमन का 10 और हिंदी में कृति 2 10 जो है, कृति 2 10 फॉन्ट जो है उसमें 12 साइज होना चाहिए। देखिए, शोध पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको कम से कम शब्दों में एक यथार्थ जानकारी देना है। हमारा जो शोध पत्र होगा ऐसा हो कि हम कम से कम शब्दों में यथार्थ जानकारी दें। इसमें 3 चीज़ों में मैंने फोकस किया है। देखिए, आपका शोध पत्र जो है सबसे पहले उसके 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। आपको पहला जो आप लीजिएगा उसमें आपका, इसको 3 पार्टों में अगर हम बांटते हैं तो पहले में आप फर्स्ट स्टेप जो है उसमें शीर्षक, टाइटल रखिएगा, सारांश दीजिएगा और महत्वपूर्ण बातें कीवर्ड दीजिएगा। ये फर्स्ट पहला चरण। इसके अंतर्गत फिर दूसरा चरण जब आते हैं, पहला चरण कंप्लीट करने के बाद मिडिल स्टेप या द्वितीय चरण, इसमें प्रस्तावना, विषय वस्तु स्पष्ट कीजिएगा, साहित्य का पुनरावलोकन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपके उद्देश्य क्या हैंगे, ऑब्जेक्ट रखिएगा, शोध विधि कौन सी आप अपना रहे हैं, शोध विधि के बारे में चर्चा कीजिएगा, और आपकी रिसर्च कौन सी है, वैज्ञानिक है, तुलनात्मक है, ऐतिहासिक, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। ये आपका मिडिल चरण, माध्यमिक चरण है। और लास्ट का तीसरा चरण या अंतिम चरण कहलाता है, वो आपको उसमें पूरी मेन बॉडी है, उसमें आपको निष्कर्ष देना पड़ेंगे, आपको संदर्भ सूची देना पड़ेगी, अपना कंक्लूजन देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका पूरा शोध पत्र कंप्लीट होता है। शोध पत्र या रिसर्च पेपर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खूब पढ़ें, लोगों को सुने, यूट्यूब को सुने और अच्छे से अच्छा लिखें। 3 चीज़, खूब पढ़ें, खूब सुने और अच्छे से अच्छा लिखें। ये महत्वपूर्ण बात है। आपको ऐसा, आपका जो है तो शोध पत्र कार्य जो है उसके लिए निरंतर पुस्तकालय जाएं, जर्नल जाएं, पत्र पत्रिकाओं को देखें। आपके शोध पत्र का लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि या तो तार्किक होगा शोध पत्र, या तार्किक से मतलब विवादित विषयों पर एक पक्ष लेता हुआ और उसके दृष्टिकोणों को तर्क देता हुआ, ये तार्किक है। लॉजिकल रिसर्च पेपर, विश्लेषणात्मक जो है, एनालिटिकल, इसमें किसी महत्वपूर्ण विषय पर नए सिरे से दृष्टिपात करना, ये आपका विश्लेषणात्मक शोध पत्र है। अब शोध पे थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं। रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च, इसको
बांटते हैं तो आरी अलग हो जाता है, सर्च अलग हो जाता है। पुनः सर्च करना, पुनः खोज करना, तो ये दो प्रकार से चीज़ है। रिसर्च हम लोग करते हैं, एक तो नई चीज़ पर खोज करते हैं, या जो पहले हो चुकी हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, कंपैरेटिव तुलनात्मक होना चाहिए, और एनालिटिक होना चाहिए। आलोचनात्मक, सृजनात्मक और चिंतन, ये 3 स्तर होते हैं शोध पत्र के, शोध के आपके। एक होता है तार्किक शोध पत्र, आर्गुमेंटेटिव रिसर्च पेपर या लॉजिकल। एक होता है कारण प्रभाव शोध पत्र, कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च पेपर। एक होता है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल रिसर्च पेपर। एक होता है तुलनात्मक, कंट्रास्ट रिसर्च पेपर। एक होता है व्याख्यात्मक, इंटरप्रेटेटिव। ये आपको 3 चीज प्रकार से रखना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपके मैंने कहा 3 चरण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका आता है, उसमें फर्स्ट स्टेप में आपको देना है, पहले चरण में टाइटल आपका आकर्षक और संक्षिप्त हो, सारांश सारी बातें देने वाला हो, और महत्वपूर्ण बातें कीवर्ड। अब देखिए, इसकी भी एक टेक्निक है जिससे कि आपका रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी संस्था में भेजें तो वहाँ से रिजेक्ट ना हो, एक्सेप्ट कर लिया जाए। सबसे पहले आप टाइटल लिखिए। टाइटल आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें 8 से 15 वर्ड का हो तो बेटर है। बहुत बड़ा टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, 8 से 15 शब्दों का होना चाहिए। रिलेवेंट टू सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, और सिंगल फ्रेज पे होना चाहिए। और इसमें एब्रोवेशन से, जो कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह रहते हैं, एब्रोवेशन इनसे बचिएगा। टाइटल आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया बना लिया। इसके बाद अब आप देखिए, टाइटल के नीचे अपना नाम लिखिए, अपना पद लिखिए, अपना पता लिखिए। जैसे आपने टाइटल लिखा, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा, ये टाइटल होगा आपके। देखिए, इसमें मध्य प्रदेश एक शब्द हुआ, में दूसरा हुआ, समाजशास्त्र तीसरा हुआ, की चौथा हुआ, यात्रा 5 हुआ। मैंने कहा 8 से 15 वर्ड, तो इतना है। आपको इसमें स्पेसिफिक है, आप मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं और समाजशास्त्र विषय के विकास की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक है। अब इसमें आपको रिलेवेंट चीज़ें देना पड़ेंगी। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र कब प्रारंभ हुआ, मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के कौन कौन से प्राध्यापक थे, पूर्व के प्राध्यापकों ने क्या योगदान दिया, और आज क्या स्थिति है, ये आपको देना है। अब देखिए, जब इसमें नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नाम डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र, केशरवानी महाविद्यालय जबलपुर, ये दे दिया मैंने। और उसी में अपने नाम के ऊपर ध्रुव कुमार दीक्षित पर एक स्टार लगा दिया, और पेज के आखिरी में मैं अपना ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस या कॉलेज का एड्रेस दे दूँ। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मैंने कहीं पेपर भेजा, एक्सेप्ट हो गया, तो वो मुझसे जो करस्पॉन्डेंस करेंगे, पता मेरा रहेगा, ईमेल रहेगा, उसमें भेज सकेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक के साथ 2 या 3 नाम भी डाल देते हैं, ठीक है। पर इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहले नाम पे 70% क्रेडिट मिलता है। जैसे ध्रुव कुमार दीक्षित पहला नाम था, दूसरे नाम पे डॉक्टर महेश शुक्ला, तीसरे नाम पे डॉक्टर गजानन मिश्रा। तो पहले मुझे तो 70% क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन महेश शुक्ला और गजानन मिश्रा को सिर्फ 30% क्रेडिट, 15-15 दोनों को बटेगा। हाँ, अगर कहीं इंटरव्यू होता है, वहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया और ये दोनों नहीं आए, तो मुझको 100% मिलेगा। और अगर मैं नहीं आया तो फिर इन दोनों को 50, ये अगर अकेले अकेले गए तो इनको 100% मिलेगा। ये अब इसके बाद पहले चरण में टाइटल आपका फिक्स होने के बाद में, नाम पता सब होने के बाद में, अब आपको अपने शोध पत्र का सारांश देना है, एब्स्ट्रैक्ट देना है। ये 300 वर्ड्स का होना चाहिए, 150 से लेके आपका इसमें जो है ना 300 वर्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको छोटा रखें, इसको स्पेसिफिक रखें, छोटा रखें। इसमें रेफरेंस, टेबल, फिगर बिल्कुल नहीं। कई लोग करते हैं ना, सारांश में रेफरेंस दे देते हैं, टेबल दे देते हैं, भारत की जनगणना दे देते हैं, जनगणना 2011 दे दी, नहीं, ये सब देने की जरूरत नहीं। टॉपिक का महत्व बताइए, उसका परिचय दीजिए, 3-4 लाइन में बता दीजिएगा टॉपिक, आपके टॉपिक का क्या महत्व है, उसका क्या परिचय है। इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन देना है आपको टॉपिक के बारे में, अध्ययन पद्धति के बारे में बताना है, निष्कर्ष रिजल्ट के बारे में बताना है। 2 से
4 सेंटेंस में आप अपने निष्कर्ष दीजिए कि मेरे शोध पत्र में ये निष्कर्ष दिए हैं। और इम्प्लीकेशन आउटकम, आपको ये बताना है इम्प्लीकेशन आउटकम, आपको आउटकम बताना है कि मेरा ये शोध पत्र जो है समाज के लिए क्यों जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा, उसमें मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश में 1953 से समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में है। समाज की समस्याएं, सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसको पढ़ना, इस विषय को पढ़ना, इस विषय का अध्ययन अध्यापन करना इसलिए जरूरी है, समाज में होने वाले प्रतिदिन के बदलावों की जानकारी देता है। ये आपका आ गया। अब इसके बाद आपको सारांश के बाद कीवर्ड देना है। कीवर्ड क्या है? इंट्रोडक्शन है। ये आपको सर्च करने में मदद करता है। ये 4 से 8 वर्ड ही यूज करें इसको। इसमें इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में टॉपिक स्पष्ट कर दिया आपने, और इसमें कीवर्ड्स देंगे आप। कीवर्ड्स में आपको देना है जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र, तो एक वर्ड हो गया मध्य प्रदेश, एक वर्ड हो गया समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का विकास। ये 3 पर्याप्त हैं, जिससे कोई भी छात्र या कोई भी शोधार्थी अगर कभी मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की खोज करना चाहेगा, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र या समाजशास्त्र डालेगा तो आपका पेपर हाईलाइट हो जाएगा। ये आपके क्या कीवर्ड। अब इसके बाद जो आपका आता है सेकंड स्टेप, पहला स्टेप तो ये हो गया ना, इसमें आपने सारांश भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया और कीवर्ड दे दिया। अब आपको देना है सेकंड स्टेप, माध्यमिक चरण जो कहलाता है। इसमें प्रस्तावना, साहित्य का पुनरावलोकन, उद्देश्य, अध्ययन पद्धति आपको बतानी है। यहाँ इंट्रोडक्शन, ये प्रस्तावना, विषय की प्रस्तावना 2 पैराग्राफ में आप अपने पूरे टॉपिक को स्पष्ट करें। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास आपको बताना पड़ेगा कि इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुआ, फिर रीवा आया, फिर जबलपुर आया, ऐसा करके 2 पैरा में स्पष्ट करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, टॉपिक आपने लिया है, इस रिलेवेंट लिटरेचर, उससे संबंधित साहित्य, उसके बारे में आपको बताना है, उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्या है। ये भी 1 से 2 पैराग्राफ में दें, कॉपी ना करें। आप इसमें जो भी लिखें अपनी भाषा में लिखें, और उनके बारे में जो लिखते हैं लास्ट में अपना स्टेटमेंट भी दें कि फलाने ने जो कहा, डॉक्टर महेश शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले इंदौर से शुरू हुआ, इंदौर के बाद उसकी यात्रा पहुंची रीवा, रीवा से जबलपुर। तो उनको बताना, उनके लिखे हुए आप बताइएगा, महेश शुक्ला ने जो कहा है मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की शुरुआत या मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का प्रथम चरण स्थली इंदौर का क्रिश्चियन कॉलेज था, उससे प्रभावित हो गए रीवा के टीआरएस कॉलेज में, और उसके बाद विश्वविद्यालय में जबलपुर आया। ये आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर दीजिए। अब इसके बाद इसी सेकंड स्टेप में आपको देना है मेथोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट, अध्ययन पद्धति उपयोग। इसमें 2-3 पार्ट में आप दे सकते हैं, इसको 2-3 पार्ट में दे सकते हैं, इसमें चार्ट भी दे सकते हैं, फार्मूले भी दे सकते हैं, ये चीज़ है। अब इसके बाद में आपको देना है मेथोलॉजी, पूरी आपको बताना है आपने किस अध्ययन पद्धति। इसमें क्या है, आपके हिस्टोरिकल मेथड, जैसे मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास, इसमें ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग होगा। आप बता दीजिए कि मेरी हिस्टोरिकल मेथड है, और उसके हिसाब से आपको अपना विवेचन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। चार्ट दे दीजिए, आप इसमें टेबल बना दीजिए जिसमें कहाँ से कहाँ कैसे कैसे विस्तार होता गया। जैसे 1953 में एक कॉलेज था, 1954 में 2 हुए, 55 में 2, और 10-10 साल के हिसाब से आप बता दीजिए कैसी ग्रोथ हुई है समाजशास्त्र की मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद अंतिम चरण जो आता है उसमें आपको देना है रिजल्ट, डिस्कशन और कैलकुलेशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ये आपको देना है। अब देखिए अंतिम में आपको रिजल्ट जो देना है, इसमें आपके जो भी रिजल्ट आए हैं पहले उनकी तुलना कर लीजिए। चार्ट वगैरह से आपके पास स्पष्ट है, आपको जो परिणाम मिला है, आपके जो परिणाम है, उन परिणामों का एक शोध में, एक पैराग्राफ में विश्लेषण करिएगा। आपको इसमें विवेचना करनी है रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट आया उस पहले उसकी तुलना करें कि भारत में 1919 में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में आते आते 1953 हो गया। 1919 एक लंबा समय क्यों लगा, और उसके बाद फिर कैसी ग्रोथ हुई, इस सब के बारे में ये आपके रिजल्ट बताएंगे आपके। और कंक्लूजन, इसमें रिजल्ट तो आपके शोध पत्र में जो प्राप्त हुआ आपने वो दिया, कंक्लूजन में आपको बैठ के आपको अपने परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, आपको अपने परिणाम क्या मिला, इस शोध से एक पैरा में आपको विवेचित करना है। आप अपना कंक्लूजन दीजिए
कि आपने जो शोध करी है, आपके पास पूर्व के जो शोध था उसका ये परिणाम था और वर्तमान में ये स्थिति। आप बता सकते हैं आज शुरुआत देर से हुई 1953 में, लेकिन 60 के दशक के बाद मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास बहुत तेजी से हुआ और ये स्थिति हो गई कि आज मध्य प्रदेश में विधि लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पारंपरिक विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा फील्ड या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में ना पढ़ाया जाता हो। समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण और एक अनिवार्य विषय के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ये आपको कंक्लूजन देना है। अब इसके बाद आता है आपका रेफरेंसेस, संदर्भ सूची। आपको यहाँ पे संदर्भ सूची देना है, हार्वर्ड स्टाइल में दे सकते हैं आप। इसमें ऑथर का नाम होगा, किताब का नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा और सन होगा। जैसे ऑथर्स का नाम आपको देना चाहते हैं, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे की कोई किताब है उस पर दे रहे हैं, तो पहले आप दुबे लिखेंगे, फिर एक बिंदी और कॉमा लगा के दुबे, श्यामाचरण दुबे, फिर 2 बिंदी, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की यात्रा, डॉट करके कॉमा, फिर उसमें लिखेंगे सामाजिक विकास पत्रिका, कॉमा, सागर 1986। और भी कोई है अगर उसमें लिखना चाहते हैं तो आप वैसा लिख सकते हैं, डॉक्टर निशा मोदी की कोई किताब मान लीजिए, मोदी कॉमा निशा 2 बिंदी, मध्य प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन, डॉट कॉमा, फिर आपको लिखना हुआ विवेक प्रकाशन, डॉट कॉमा, नई दिल्ली, कॉमा 1990। ये क्रम रहता है, पहले ऑथर्स का सरनेम रखिएगा, फिर उसका मिडिल नेम रखिएगा, फिर उसके बाद उसके टॉपिक को दीजिएगा, फिर उस किताब का नाम दीजिएगा, उसके प्रकाशक का नाम दीजिएगा और प्रकाशन सन कर दीजिए। अगर आप रिसर्च पेपर से ले रहे हैं तो उसमें भी यही क्रम रहेगा। अगर आप रिसर्च थीसिस को ले रहे हैं उसमें आपको विश्वविद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा और प्रकाशित है या अप्रकाशित है। अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो www.sociology.org, आज की तारीख में आपने लिया, आज की तारीख आप डालिएगा 2 अप्रैल 2022, समय 5:25 शाम, ये देना पड़ेगा। अब इसमें जो भी हैं आपको कुछ चीज़ें खास तौर से ध्यान देना होगी कि आप जो भी दें एब्रीवेशन का ज़्यादा प्रयोग ना करें, कॉमा फुल स्टॉप इनको ज़्यादा उपयोग ना करें। एक्नॉलेजमेंट अगर आपने दिया है कि अपना दें और ज़्यादा इसके देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये रिसर्च पेपर है। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देना, किसी विषय के बारे में लिखकर उसकी जानकारी देना। एक शब्द का इस्तेमाल इसमें बार बार ना करें। आपका लेखन सरल, साधारण, भाषागत होना चाहिए। ये कहलाता है आपका रिसर्च आर्टिकल जो पेपर वगैरह में छपता है। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। रिसर्च पेपर की जब आप बात करेंगे वो उसमें विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक बात करनी होगी, लॉजिकल बात करनी होगी और साइंटिफिक बातें करनी होगी। ये बेसिक अंतर है। रिसर्च पेपर आपको एक स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपको टाइटल देना होगा, उसका सारांश देना होगा, कीवर्ड देना होंगे। रिसर्च आर्टिकल में कीवर्ड और सारांश की जरूरत नहीं होती। फिर आपको अध्ययन पद्धति देना होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना होगा। थर्ड स्टेप में जब आएंगे आपको अपने निष्कर्ष देना होगा, कंक्लूजन देना होगा और रेफरेंसेस देना होगा। रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसेस कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती, खाली निष्कर्ष दे दीजिए, प्लेन उसमें लगातार आप देते चलाइए, वो है रिसर्च आर्टिकल। तो मित्रों, ये बात थी आज आपके साथ मैंने चर्चा की, एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, और रिसर्च पेपर के साथ साथ उसमें रिसर्च आर्टिकल भी आपके साथ चर्चा की। अगर आपका रिसर्च पेपर साइंटिफिक है, अगर आपका रिसर्च पेपर सारगर्भित है, अगर आपका सिस्टमेटिक है, तो आप कहीं नहीं रुके। और एक चीज़ और, आजकल प्लेगरिज्म आ गया है, आपके रिसर्च पेपर की जांच होगी, इसलिए आप कॉपी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने श्यामाचरण दुबे की किताब से लिखा है, आप लिखिएगा, उनकी परिभाषा हूबहू वैसी की वैसी कॉपी मत कर दीजिए। भारतीय ग्राम संरचना, भारत में गांव की एक संरचना होती है, इसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग करिए ना, बिल्कुल एज इट इज मत लिखिएगा, क्योंकि फार्मूले और जो आपके समीकरण जो रहते हैं ये तो एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन बाकी चीज में प्लेगरिज्म पकड़ लेता है
और आप नकल के दायरे में आएंगे तो आपके उसमें अगर परसेंटेज अधिक हो गया 5 से 5% में मान लें, 5 से ज़्यादा हो जाएगा 10 तो आपको रिवाइज करने को बोला जाएगा, 10 से अधिक हो गया तो आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम कोशिश करें कि हमारा मौलिक हो, ओरिजिनल हो, साइंटिफिक हो, सिस्टमेटिक हो और लॉजिकल। 4 चीज़ें याद रखना जरूरी है। ओरिजिनल मौलिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक, तार्किक लॉजिकल और सिस्टमेटिक। ये 4 स्टेप को अगर आपने ध्यान में रखकर रिसर्च पेपर लिखा, आपको रिसर्च पेपर कहीं भी भेजेंगे आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और आपका रिसर्च पेपर छपेगा। ये है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर।